ओम शांति। 23 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। प्रश्न, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर, जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो तो नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। आत्मा से विकर्म हुए, क्योंकि सतयुग में अकर्म होते हैं, कलयुग में विकर्म होते हैं। अभी हमें समय मिला है सुकर्म करने का। संगम पर हम सुकर्म कर सकते हैं, कलयुग में विकर्म करते आए। अभी हमें शहजादे बनना है। अभी हम बाप के साहिबजादे हैं। अभी हम बाबा के साहिबजादे हैं। बाबा सामने से कहे तुम मेरे साहिबजादे हो तो कैसा लगता है? खुशी होती है ना। तो बाबा की भी दिल है कि जो आज मेरे साहिबजादे हों वो कल बने शहजादे। ये बाबा की उम्मीद है अपने बच्चों से, आशा है। इसलिए हर माँ बाप अपने बच्चों को लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे ऐसे कहते ही हैं। राजा बच्चे, मेरा बेटा, मेरा बच्चा राजा है। अभी राजा बना नहीं है, पढ़ाई उसने की नहीं है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को राजा बच्चे ही कहते हैं कि इसका जीवन राजाओं जैसा हो। हम बाप के साहिबजादे हैं, तो बाप की दिल है कि हम कल शहजादे बने। आज तो बाप के साहिबजादे हैं। तो ये उम्मीद है बाप की हम बच्चों से, और ये उम्मीद पूरी कैसे होगी? याद की यात्रा से। वो भी बहुत सहज है, कारण उसको याद करना है जिसने हमें इतना सब दिया है। उससे दिल लगानी है जिसने हमें खजानों से भरपूर किया है, जिसके साथ हमारे सर्व संबंध हैं, उससे दिल लगानी है, उससे प्यार करना है, उसकी याद में रहना है। तो मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। जिससे सब कुछ मिलता है, जिससे सब कुछ मिलता है, उसकी याद तो नेचुरल आनी चाहिए ना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमको देने वाला कौन है। हमको दे बाबा रहा है, लेकिन हम मनुष्य आत्माओं को देख लेते हैं। इसलिए बाबा की याद निरंतर नहीं रहती है। बाबा की दिल है कि मेरे बच्चे शहजादे बने। अब हम शहजादे किस विधि से बन सकते हैं वो भी बाबा ने बताया, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है सिर पर, और इतने विकर्मों से हम घर नहीं जा सकते। ये बाबा ने सहज हमको समझाया। बाबा चाहता तो हमें ऐसे ही ले जा सकता था, लेकिन हम उड़ भी नहीं पाएंगे करके बाबा हमको शक्ति भी देगा ना, तो भी हम उड़ नहीं पाएंगे, और उड़ भी गए तो वहां टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि परम धाम जाके टिकना भी है। अपने अपने सेक्शन में बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि पावर तो है नहीं। सुप्रीम सोल, ऑल माइटी अथॉरिटी के सन्मुख बैठना और उससे पावर लेना, उसको देख पाना, उसके लिए पहले अंदर बाहर तो साफ चाहिए ना, सच्चाई तो चाहिए ना। जितना सच्चा, जितना साफ, उतना बाबा से उसको शक्ति मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि दुख हरता सुख करता बापा है। बाप ने तुम्हें दुख नहीं दिया, तुम्हें अपने कर्मों पर मान दुख मिल रहा है। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा बाप हूं, तो मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि ये तो तुम्हारे कर्म है, तुम भुगतो। नहीं, मैं तुम्हारे दुख दूर कर सकता हूं, उसकी भी एक विधि है, उसकी भी विधि है। तुम सिर्फ मुझे देखो, तुम सिर्फ मुझसे नैन मिलाओ,
तुम सिर्फ मुझे अपनी नजरों में रखो तो मैं तुम्हें शहजादे बना दूंगा। बहुत सरल विधि है। विकर्मों को विनाश करना भी सरल है अगर याद सच्ची और साफ है तो विकर्म विनाश है। मेहनत उन्हीं को लगती जिनके अंदर बाहर डबल, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अगर अंदर भी बाबा है बाहर भी बाबा है तो विकर्म विनाश सहज हो जाते हैं। इसलिए आज बाबा ने विशेष कहा, तुम मेरे साहेबजादे हो, अब बनो शहजादे। साहेबजादे तो शहजादे बनने के लिए तुम्हें याद की यात्रा में रहना है और विकर्मों को विनाश करना है। इतनी सहज सी बात अगर समझ आ जाए, आती नहीं है, सुनने में बड़ा सहज लगता है। बहुत अच्छा लगा, आज की मुरली बड़ी अच्छी थी। आज बाबा ने मुझे साहिबजादे कहा, बहुत अच्छा लगा। शहजादे मैं बनूंगा, ये भी अच्छा लगा। लेकिन बाबा तो हर एक को सुना रहा है। अब जो बाबा की डायरेक्शन पर चले वो है साहिबजादा, वही बनेगा शहजादा। अब कौन चलता है कौन नहीं चलता, सब हम सब नंबरवार है। बाप तो अपने बच्चों से ही कहेंगे ना, बच्चे तुम्हें ऐसे करना चाहिए। अब बच्चे कितना चलते हैं ये बच्चों के हाथ में है। कोई कहे ये बाप के हाथ में है, नहीं। बाप तो ये तक कहते मैं ही अब तुम्हारे हाथ में हूं, मैं भी तुम्हारे बंधन में बंधा हूं, वो भी स्नेह के कारण। तो भगवान का प्यार देखो कितना है, फिर अपना प्यार देखो फिर कितना है। हम उसकी डायरेक्शन पर कितना बंधे हैं, अपने आप को देखना चाहिए। वो तो हमारे बुलावे पे आ जाता है। हमें कोई तकलीफ होती है, कोई दुख होता है तो झट कहते हैं बाबा आओ ना, बाबा ये कार्य करो ना। जबकि जानते हैं बाबा इस कार्य करने के लिए नहीं आया है, हम आत्माओं को पतित से पावन बनाए। फिर भी बाबा ने हम बच्चों से वायदा किया है कि जब तुम मुझको बुलाओगे तो मैं चला आऊंगा। एक बार बुलाना मैं चला आऊंगा। ऐसी चाबी हमारे पास है मेरा बाबा। तो कितना खुशी होनी चाहिए। वो खुशी जब बाबा देखते हैं तो बाबा भी खुश होते हैं। तो संगम पर हम बाबा को क्या दे सकते हैं? कहने को तो हम कहते हैं हमने तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया बाबा तेरे को, जबकि वो अपना ही नहीं है तो क्या दिया? न तन अपना है आपका, न मन न धन। तन की भी कोई गारंटी नहीं है, मन की भी कोई गारंटी नहीं है, न धन की गारंटी है। तो फिर क्या दिया बाबा को? कुछ भी नहीं। फिर भी बाबा ने हमको सब कुछ दिया। तो कितना हमको बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तब बनेंगे हम साहेबजादे तो शहजादे। तो चले बाबा के डिटेल में महावाक्य सुनते। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। शिव बाबा ने कहा, हे बच्चों अपने को आत्मा समझ कर बैठो। बाप फरमाते हैं शिव भगवान उवाच, माना ही शिव बाबा समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं ना, तो बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चों अपने को आत्मा समझ कर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। ये भी बाबा हमको समझाते हैं। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहेब के बच्चे साहेबजादे हैं। उस सच्चे साहेब के बच्चे साहेबजादे हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं।
उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वे भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुखधाम, सभी नरकवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य और सत्यु को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़े ही है। तुम तो भगवानुवाच कहते रहते हो, शिव भगवानुवाच। हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं। क्या है? ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे, ना इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनाइस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामेकम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं। कल कितनी लिस्ट बनाने के लिए कहा था? कितने पॉइंट? 101 बनाए किसी ने? सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता ही नहीं। नरक में अथाह दुख है, स्वर्ग में फिर क्या है? अथाह सुख है। और नरक में अथाह दुख है, सुख का नाम और निशान नहीं है। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान उवाच, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते ही है सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ये तो सबको पता है कि कलयुग के बाद क्या आना है? सतयुग। फिर भी ये समझ नहीं आता कि कलयुग से सतयुग में जाएंगे कैसे। सोचना नहीं चाहते ना, क्योंकि उनको ये नहीं पता सतयुग और कलयुग के बीच में एक पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें आत्माएं पुरुषोत्तम बनेंगी, तब जाके वो सतयुग में जा सकेंगी। नहीं तो बाकी सब शांति धाम में बैठेंगी। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी। विराट रूप भी है ना, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम ही नहीं। कलयुग में अपरंपार दुख है, सब दुखी हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। कलयुग में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। यह है रावण राज्य। ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार हैं। सत्युग में कोई विकार ही नहीं होते हैं। वह है पवित्र ग्रस्त धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, और भी गिरने हैं। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, और भी गिरने हैं। ये इतने बम शादी बनाते रहते हैं, रखने लिए थोड़े ही हैं। रखने के लिए बना रहे हैं कि सजाने के लिए? शोकेश में लगाए, सजा दिए, ये बम भी है, ये भी है, ये भी है। हाँ, रखने के लिए ही है क्या? बहुत रिफाइन कर रहे हैं। फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। रिहर्सल भी की जाती है ना। इतना जो हमने बनाया है ये बॉम्ब, ये कितना पावरफुल है। सोचो ऐसे बॉम्ब की अगर रिहर्सल हो जाए
अंडरग्राउंड भी करते होंगे तभी तो सारा कुछ नीचे से भी अंडरग्राउंड सब कुछ हिल रहा है। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है, ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना, ड्रामा थोड़ा ही रुकेगा, ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए कि शिव बाबा कौन है। सबसे पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए, बाकी बातें सब बात की है। पहले ये तो पता पड़े कि शिव बाबा कौन है। तो पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहते हैं शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं, जैसे चरित्र उन्होंने गाए हैं वैसे नहीं है। क्या चरित्र हैं? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न। तो जैसे उन्होंने गाए हैं वैसे कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं, बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। सतयुग में बच्चों तक में चंचलता नहीं होती। जैसे आजकल के बच्चे चंचल होते हैं, कभी कुछ करते कभी कुछ करते, तो क्या कहा जाता है, बच्चे है ना ये तो करेंगे ही ऐसा, कोई बात नहीं। बच्चा समझ के कोई बात नहीं कर दी, उसे सीरियस नहीं लेते क्योंकि बच्चा है। लेकिन अगर कोई वही हरकत जो बच्चा कर रहा है बड़ा करे तो सीरियस लेने की बात है। तो सतयुग में बच्चे सतो प्रधान होते हैं, बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, माखन खाते थे, यह करते थे, चोरी करते थे, ये तो महिमा के बदले और ही गलानी करते हैं। कितना खुशी में आकर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, कितनी खुशी में आके कहते हैं तेरे में भी है मेरे में भी है। वाह, कितनी खुशी खुशी से, तुझ में भी भगवान मुझ में भी भगवान, चलो, और भगवान भगवान ही लड़ रहे हैं। तो सर्वव्यापी कह के कितनी गलानी की है, सोचो कितनी खुशी खुशी से कह रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। ये बड़ी भारी गलानी है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सदगति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? बाबा तो सुख का सागर है, शांति का सागर है। अब बताओ बच्चे, इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण राज्य है। राज्य कौन सा है? रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी हैं परंतु मरता ही नहीं है। हर वर्ष मारते हैं, हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। सतयुग में है फिर अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और यह वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना। आए, कुछ किया नहीं और चले गए। हाँ, शिव बाबा आए और कुछ ना करें। धर्म स्थापक आते हैं, धर्म की स्थापना करके चले जाते, इतना बड़ा कार्य करते, तो ये तो फिर सबका पिता है। ये आए और कुछ करे ना। हाँ, शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं, फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म कितने बजे मनाते हैं? 12 बजे मनाते हैं, परंतु वे प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है।
जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़े ही 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे? बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। ये टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। कि शिव बाबा कौन सी वेला में आए, वो नहीं निकाल सकते। ये तो खुद ही आकर समझाते हैं कि मैं कब आया। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ठीक है, गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। माना पीछे एक गीत बजता है ना, तो आगे एक गीत बजता है, उसके साथ अब एक और गीत बजेगा। ठीक ठीक है गीत वालों। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहां अपरंपार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो पहले ही कहते हैं कि स्वर्ग गया। अरे अभी तो नरक है, स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है। वे सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते ना हम आपको सिर्फ 15 मिनट में सारा निपटा दो। हाँ, हमारे पास तो वर्षों का अनुभव है। वे सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। ये गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो। इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापना, जीवघात करना, ये सब क्या है? अथाह दुख है। सत्युग में तो अपार सुखों का राज्य था। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहां ले जाना चाहिए, जरूर वहां ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से ऐसे कर्म किए जो ये बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। यहाँ है ही क्रिमिनलाइज्ड। सत्युग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती है, वहां कोई पाप नहीं करते। सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह तो जानना चाहिए ना। दुखधाम सुखधाम क्यों कहा जाता है? सारा मदार है पतित और पावन होने पर। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे। अब तो भ्रष्टाचारी हैं। एक तरफ कहते भी हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री भी कहते रहते हैं।
एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचारी है और फिर साथ ही कहते श्री श्री, जो आता है वह बोल देते हैं। ये सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख। कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करें, संगठन करें, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ भी नहीं जानते। बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित है। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरंपार दुख है, बहुत दुख है चारों तरफ। ये विशेष बाबा टेंशन दिलवा रहे हैं, कितना दुख है चारों तरफ, और सत्युग में अपरंपार सुख है। तो ये बात याद रहनी चाहिए ना, तो यहाँ से दिल नहीं लगानी चाहिए। अपरंपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता। जिन्होंने मुझे सर्वव्यापी किया और मेरा अपकार किया, ऐसे ऐसों पर भी मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, फिर मुझे भी तो रथ चाहिए। जब सारी पतित दुनिया है तो एक भी पावन नहीं है, अब मैं सुप्रीम कैसे आऊं? कोई रथ तो चाहिए ना। कहीं कहते हैं ना इनके रथ में ही क्यों? अच्छा, कल के इनके रथ में नहीं आते तो किसी और के आते तब भी मान जाते क्या? प्रश्न तो वही रहता ना कि इसमें क्यों, उसमें क्यों, प्रश्न तो सेम ही रहता। ये तो बाप ने बताया कि मैं इनमें क्यों आता, फिर करके किसी और में आते तब भी तो मनुष्य आत्माओं का यही प्रश्न रहता ना कि इनमें क्यों। तो बाबा जिसमें आएंगे उसका परिचय तो देंगे ही, अपना भी परिचय देंगे। तो जब बाप हमें परिचय दे रहे हैं तो उन बच्चों को तो सहज समझ आ जाएगा, ठीक है ना, कि इनमें क्यों। तो बाबा स्पष्ट कहते हैं कि मुझे भी तो रथ चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। मैं पावन दुनिया बनाने आया, तो इनके रथ में आऊंगा जो पतित है, और पतित दुनिया में आऊंगा क्योंकि पतित दुनिया उसको पावन बनाना है। यहाँ पर एक भी आत्मा ऐसी नहीं जिसका रथ पावन हो तो मैं उसके रथ में आ जाऊं। पावन रथ में तो आऊंगा नहीं, पावन रथ तो नहीं चाहिए ना। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है ही नहीं, सब विकार से ही पैदा होते हैं। यह विशेष वर्ड है, वह है वाइसलेस वर्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूं, मेरे साथ योग लगाओ। कैसे बनोगे पावन? हमें ये पता चल गया कि हम पतित हैं, अब हम पावन कैसे बनेंगे? ये हमें बाबा ही तो बता रहे हैं कि अब तुम पावन कैसे बनोगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही पावन हूँ, तो अब तुम्हें योग भी तो मेरे साथ लगाना पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग यह है। आएंगे भी जरूर ग्रस्त मार्ग में, कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। ये पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए जिससे अमृत निकले। तो ये माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है, उनको कहा जाता है जगत अम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? कृष्ण को काला कर दिया है क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। कोटों में कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश हैं।
कोई सोचे कि इसकी बुद्धि में झट बैठ जाएगा, कोई सोचे इसकी बुद्धि में तो बैठेगा ही नहीं। जैसे हम अंदाजे लगाते रहते हैं, इसकी बुद्धि में तो झट बैठेगा, इसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, ऐसे बोलते रहते हैं ना, कहते रहते हैं ना। लेकिन कौन निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये कोई नहीं जानते, क्योंकि हर एक में 5 विकार प्रवेश हैं। इसलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता है। तुम ये बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है, ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज ना करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को, रचना को जानते हैं ना। तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था, ये तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सब समझाएं। 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुखधाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। आज का वरदान, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलेपन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। आज का स्लोगन, समय पर मान शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। ओम शांति।